नमस्कार दोस्तों, राजनीति और राजनेताओं पर विश्वास अब गुजरे ज़माने की बात हो गई है। यही कारण है कि पिछले काफ़ी समय से हर एक दल दूसरे दल पर चुनाव में धांधली या पक्षपात का आरोप लगाता रहा है। हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है जिसमें सभी वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम में पड़े वोटों से मिलान करने की मांग की गई है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने एक याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले पर अब 17 मई को सुनवाई होगी। जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल चुनावों में वोटों के सत्यापन के लिए 5 रैंडम मतदान केंद्रों की वीवीपैट पेपर पर्चियों का मिलान होता है। वीवीपैट पर विपक्षी पार्टियां ईवीएम से ज़्यादा क्यों भरोसा जता रही हैं? दरअसल एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल की ओर से अगस्त 2023 में लगाई गई याचिका में मांग की गई थी कि ईवीएम में पड़े सभी वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से करना चाहिए। साथ ही याचिका में कहा गया है कि वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। वोटर्स को खुद बैलेट बॉक्स में पर्ची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए। इससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी। याचिका में कहा गया है कि फिलहाल हर निर्वाचन क्षेत्र में एक के बाद 5 ईवीएम का वीवीपैट से मिलान होता है। इन पांचों ईवीएम का मिलान एक साथ नहीं किया जाता, जिससे रिजल्ट घोषित करने में अतिरिक्त समय लगता है। हर क्षेत्र में वोटों के मिलान के लिए अधिकारियों की तैनाती बढ़ानी चाहिए, जिससे 5-6 घंटे में पूरा वेरिफिकेशन हो जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग ने लगभग 24 लाख वीवीपैट खरीदने के लिए 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, लेकिन केवल 20,000 वीवीपैट की पर्चियों का ही वेरिफिकेशन होता है। कोर्ट में इस मामले पर 17 मई को सुनवाई होगी, लेकिन अगर इस मामले को 2019 के लोकसभा चुनाव के चश्मे से देखें तो आपको याद होगा उस चुनाव में पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था। मतगणना पूरी होने के बाद वीवीपैट की पर्चियों का मिलान 23 मई की रात 11 बजे तक किया गया। हालांकि विपक्ष इस बात पर कायम रहा कि ईवीएम वीवीपैट पर्चियों का मिलान हो ताकि यदि कोई गड़बड़ हो तो साफ हो जाए, और ईवीएम और वीवीपैट मिलान के लिए विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग से भी मिलीं और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी ले जाया गया। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने भी सभी ईवीएम में से कम 50% वीवीपैट मशीनों की पर्चियों से वोटों के मिलान करने की मांग की थी। उस समय चुनाव आयोग हर निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ एक ईवीएम का वीवीपैट मशीन से मिलान करता था। 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट मिलान के लिए ईवीएम की संख्या 1 से बढ़ाकर 5 कर दी थी। इसके बाद मई 2019 में कुछ टेक्नोक्रेट्स ने सभी ईवीएम के वीवीपैट से वेरीफाई कराने की मांग की याचिका लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके अलावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने भी जुलाई 2023 में वोटों के मिलान की याचिका लगाई थी और इसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कभी कभी हम चुनाव निष्पक्षता पर ज़्यादा ही संदेह करने लगते हैं। देखा जाए तो चुनावों में धांधली की बात कोई नई नहीं है। अभी हाल ही में आपने चंडीगढ़ का वो वीडियो देखा होगा जिसमें चुनाव अधिकारी अनिल मसीह बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाते दिख रहे थे। इस वीडियो को भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी देखा और कहा कि वीडियो से साफ पता चल रहा है कि चुनाव अधिकारी ने बैलेट पेपर को डिफेक्टेड यानी कि खराब किया। क्या ऐसे ही चुनाव कराए जाते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र की हत्या है। इस अवसर पर केस होना चाहिए। ये पूरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। अब सवाल उठता है कि बैलेट यूनिट और वीवीपैट में फर्क निकला तो क्या होगा। जानकारी के लिए बता दूं कि वीवीपैट पर्चियों का सत्यापन मतगणना हॉल में एक सुरक्षित वीवीपैट काउंटिंग बूथ के अंदर किया जाता है। इस बूथ में केवल अधिकृत कर्मियों को आने की अनुमति होती है। परिणामों के मिलान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम परिणाम घोषित करता है। अक्सर वीवीपैट पर्चियों और उसके संबंधित ईवीएम के वोटों के परिणाम समान होते हैं, लेकिन क्या होगा अगर इन परिणामों में अंतर हो? कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के नियम 56D(4)(b) कहता है कि ऐसे मामले में वीवीपैट की पर्चियों के परिणाम को अंतिम माना जाता है। आज चाहे वीवीपैट को लेकर सवाल हो या फिर ईवीएम को लेकर या बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग हो, लेकिन ये सत्य है कि जो पार्टी विपक्ष में होती है उसके पेट में ज़्यादा दर्द होता है। आज जो विपक्ष में है 1957 में वो सरकार में थे और उस दौरान भारतीय लोकतंत्र में बूथ कैप्चरिंग जैसी बड़ी समस्या लोकसभा चुनाव में पैदा होने लग गई थी। 1970 और 1980 के दशक के दौरान बूथ कैप्चरिंग अखबारों की हेडलाइन होती थी।
इस दौरान चुनाव में भाग लेने वाली राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हो गई थी। उम्मीदवार धन और बल के जरिए चुनाव में विजयी होने के लिए बूथ कैप्चरिंग का नया हथकंडा अपनाने लगे थे। ऐसे में लोकसभा और विधानसभा चुनाव करवाने वाले निर्वाचन आयोग के लिए इस तरह की समस्या काफ़ी बड़ी सिरदर्दी बनकर सामने आई थी। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए काम करते हुए सभी पार्टियों की सहमति के बाद ही चुनाव आयोग ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाया। देखा जाए तो चुनाव आयोग पर या चुनावी प्रक्रिया पर सवाल पहली बार नहीं उठ रहे हैं और सवाल उठाने वाली वही पार्टियां होती हैं जो सत्ता से बाहर होती हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े किए गए। उस समय भाजपा सत्ता से बाहर थी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लाल कृष्ण आडवाणी और तत्कालीन जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम के जरिए चुनाव में धांधली का आरोप लगाए थे। वहीं अगले साल यानी 2010 में बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने भी मशीन पर सवाल खड़े किए। इस दौरान सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गए थे। ईवीएम पर उठ रहे सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट के उपयोग का भी निर्देश दिया था। चुनाव आयोग पर आरोप लगाने का यह चलन अभी भी जारी है। कई राजनीतिक दल और उनके नेता ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने का मांग भी कर रहे हैं। विपक्ष अगर चुनाव आयोग की चुनावी प्रक्रिया से खुश नहीं है तो ये चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह विपक्ष की बातों को गंभीरता से सुने और देखे कि कहाँ कमी रह गई है। अगर ज़रूरत है सभी वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम में पड़े वोटों से मिलान करने की तो चुनाव आयोग को उस पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए। चुनाव आयोग ने लगभग 24 लाख वीवीपैट खरीदने के लिए 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं तो केवल 20,000 वीवीपैट की पर्चियों का वेरिफिकेशन क्यों होता है? अगर चुनाव आयोग इसके पीछे की वजह चुनाव परिणाम में देरी बताता है तो 7 चरणों में जो चुनाव इस साल हो रहा है उसमें देरी नहीं हो रही। पहले चरण में जो मतदाता 19 अप्रैल को चुनाव में वोट डाल के आता है तो उससे तो 45-46 दिनों का इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आ रहा है। तो देरी तो यहाँ भी हो रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर समय का तर्क चुनाव आयोग दे रहा है तो यह तर्क उचित नहीं जान पड़ता। 2 या 4 दिन या उससे भी 1-2 दिन ज़्यादा देर होता है तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की राह में इसे स्वीकार करना बनता है, क्योंकि विपक्ष को शायद इससे संतुष्टि मिल जाए। चलते चलते एक नज़र वीवीपैट पर डाल लेते हैं कि आखिर यह काम कैसे करता है। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली है जो ईवीएम मशीन के साथ जुड़ी होती है। जब भी कोई मतदान पड़ता है तो इससे एक रसीद बाहर निकलती है और जिसमें उस पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह होता है जिसे उन्होंने वोट दिया है। इस पर्ची पर वोट देखकर मतदाता तसल्ली कर सकता है कि उसने जिसे वोट दिया है उसका वोट उसे ही गया है। वीवीपैट भारत में पहली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में पेश किया गया था। आसान शब्दों में कहें तो वीवीपैट ईवीएम से जुड़ी एक बैलेट रहित प्रणाली है जो एक मतदाता की ओर से ईवीएम पर उम्मीदवार के नाम और पार्टी के प्रतीक के सामने अपना वोट डालने पर एक पेपर स्लिप प्रिंट करती है। वीवीपैट से निकली पर्ची चुनाव आयोग के काफ़ी काम आती है, क्योंकि अगर बाद में वोट पर विवाद होता है तो ऐसे वक्त में चुनाव आयोग इन पर्चियों को गिनकर फैसला कर सकता है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।